अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैंने सफ़ीउल्लाह भाई बोलना बंद कर दिया। मैं बिल्कुल खामोश हो गया हूँ। पहले मैं नाराज़ भी होता था, अब नहीं होता हूँ। अब तो मैं बिल्कुल जो है ना वो आयुर्वेदिक दवा हो गया हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं बोलता किसी से। बहुत कम बोलना अब कर दिया है, कई मौक़ों पे उससे को पिया है। अब इंसान जो है वो, अगर आप ये समझते हैं कि वो इंसान हैं जो इंसानों की शक्ल में, नहीं नहीं, इंसान वो है जिसके अंदर इंसानियत हो। इंसान वो नहीं है जो सिर्फ खाना जानता हो, इंसान वो है जो खिलाना जानता है। अगर आप लंगर करने के शौकीन हैं और आपके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तो शुरू कर दीजिए। आप थोड़ा सा मीठा लेके रोज कहीं चींटियों की जगह पे डाल दिया कीजिए। आप, वो भी अल्लाह की मखलूक है और कुरान में उनका जिक्र है चींटियों का। अगर लंगर ही करना चाहता है इंसान, तो कितना ही गुर्बत में है फिर भी लंगर कर सकता है। और अगर इसके दिल में ख्वाहिश पैदा नहीं हुई तो बड़ा ही मालदार होता है मगर बड़ा ही गरीब होता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक मर्तबा और, जो दूर हमारे भाई बैठे हैं, मेरे भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, बाइकों पर हैं, इधर उधर हैं, इन मेरे भाइयों से गुजारिश है कि मेरे भाई, आपसे पहली बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश यही है कि आप जलसे में आ जाएं, आगे आके बैठ जाएं। जो लोग अपने घर जा रहे हैं उनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ना तो घर जाने से इंसान किसी को रोकता है, ना जब मर जाए तब उसे कोई कब्र में पहुंचने से रोकता है। दुनिया किसी को रोकती नहीं, इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। हालांकि जब वो वीडियो देखेगा, फिल्म देखेगा, तो रात भर भी गुजर जाएगी, फिर भी उसको बोझ नहीं महसूस होगा, क्योंकि नफ्स उसका खुश हो रहा होगा। और जब भी वो जुमे की नमाज पढ़ने जाएगा, एक तो वो एक हफ्ते में जाता है, फिर वो जब जाएगा तो इतनी उस पर ये गिरह गुजरेगी नमाज कि वो कोशिश करेगा कब सलाम फिरे और कब मैं बाहर जाऊं। बस इस नीयत से जा रहा हूं कि लोग ये ना कहने लगे कि मैं नमाज जुमे की भी नहीं पढ़ता। बाकी इसके दिल में कोई कुछ बचा नहीं। इंसान वो मुर्दा नहीं है, मौला अली फरमाते हैं, जो मर गया। मुर्दा वो है जिसका दिल मर गया। आप बहुत अच्छे हैं, मैं इस वजह से आपसे बात कर रहा हूँ। जो लोग चले गए उनका मुझे अफसोस कयामत तक रहेगा। ऐसा नहीं कि अभी भूल जाऊं मैं, कयामत तक मुझे उनका अफसोस रहेगा। जो सुनने तो आए थे बेचारे, मगर वक्त की वजह से, अपनी मजबूरी की वजह से, जिस वजह से भी चले गए, मगर उनसे ये गुजारिश जरूर थी कि थोड़ी देर तो ठहर जाते, 5 मिनट तो बैठ जाते। अजीब बात थी, कल तुम भी आके लौट गए, जब आ गए थे तो कुछ दिन ठहर गए होते। बहुत दिनों से दिल अपना खाली खाली है, खुशी नहीं तो उदासी से भर गए होते। जिंदगियों में थोड़ी वक्त देना सीखें, थोड़ा सब्र करें। अल्लाह ताला आपको, हम सबको परवरदिगार आलम तहम्मुल अता फरमाए, बुर्दवारी अता फरमाए। अपने आप पर किसी का जवाब ना दिया करें। कोई आपके बारे में कुछ कहे तो जवाब ना दिया करें। सैयदी आला हजरत के यहाँ पर कुछ खतूत पढ़े जा रहे थे, खत आते थे तो पढ़े जाते थे, सवाल पूछते थे लोग खत के जरिए। एक खत में एक बदतमीज ने बड़ी घटिया किस्म की भोंडी गंदी गालियां लिखी आला हजरत के बारे में। कोई था बदअकीदा बदबख्त। तो आपके जो खुलाफा और जो आपके वहां पे मुरीदीन थे, उन्होंने जब पढ़ा तो गुस्सा आ गया, हुजूर हम इन पे ये करेंगे वो करेंगे। आला ने फरमाया बिल्कुल नहीं, उधर जो बोरियां रखी हैं उनको उठाओ। उनको उठाया गया कि उनमें जो खत हैं उनको पढ़ो। 5-10 खत पढ़े, सारे में आला हजरत की तारीफ थी। फरमाया ये कई बोरियां ऐसे खत लिखे हैं जिसमें लोगों ने मेरी बड़ी तारीफ की है। जो जब मैं तारीफ करने वाले को कुछ नहीं देता, तो बुराई करने वाले को क्या मैं कुछ दूंगा।
जवाब ना दिया करें। अल्लाह ताला हम सबको परवरदिगार तहम्मुल अता फरमाए। हाँ, कोई हुजूर के खिलाफ बोले तब जबान खामोश नहीं रहनी चाहिए। जब कोई सहाबा के खिलाफ बोले तब जबान खामोश नहीं रहनी चाहिए। और जब कोई अहले बैत के खिलाफ बोले तब जबान खामोश नहीं होनी चाहिए। अपने ऊपर का जवाब कभी नहीं देना चाहिए। जॉन एलिया ने कहा था, मेरे बारे में बोलने वाले मेरे बारे में जानते क्या है। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए। अगर आप सुबहान अल्लाह कहेंगे तो यकीन जानिए आपको 90 वो नेकियां मिलेंगी जो आपकी अम्मी भी आपको कयामत में नहीं दे सकती। आप यकीन जानिए कि अगर आप अल्लाह को पुकारेंगे तो ये जगह जहां आप बैठे हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिस जगह पे अल्लाह का जिक्र किया जाता है वो जगह कयामत में बोलेगी, गवाही देगी। और वो जगह जहां अल्लाह का जिक्र किया जाता है ये अपनी पड़ोसी जगह से कहती है, वो जमीन के हिस्से, आज मेरे ऊपर ऐसा बंदा बैठा था, चला था, जिसने अल्लाह को याद किया था। कभी आप अपने तन्हाई में नमाज पढ़ के ऐसी जगह देखिए, बाइक रोक नमाज पढ़ के ऐसी जगह देखिए, बाइक रोक लीजिए, कार चल रही हो तो नमाज का टाइम देख के रोक लीजिए, सूरज डूब रहा हो तो रोक लीजिए। और फिर अपनी आप उस गाड़ी को रोक करके फिर आप, अगर पानी मुयस्सर नहीं है तो तयम्मुम कर लीजिए। और उसके बाद आप अपने रब के सामने सजदा कीजिए। कुछ 2-3 आंसू अगर हो सके तो तन्हाई में गिरा दीजिए। फिर आप तो गुजर जाएंगे, आप उस जगह को भूल जाएंगे, वो जगह कयामत तक आपको नहीं भूलेगी। उसूल है, अल्लाह का जहां जिक्र किया जाता है वो जगह गवाह बन जाती है अल्लाह के जिक्र पर। अल्लाह आप सबको खुश रखे। हमारे सफीउल्लाह भाई ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी निकाबत की, और सोहेल भाई ने इतने अच्छे इख्तिसार के साथ उन्होंने पढ़ा, बड़ी मेहरबानी उनकी। मैं तो उनसे कह रहा था आप पढ़े, और उससे पहले भी नातखानी हुई और ये सब हुआ। अब ये तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो जल्द से अपडेट करें अपने। आप देखें आपका मोबाइल 2-3 महीने में अपडेट हो जाता है, हर चीजें अपडेट हो रही हैं। जलसा भी अपडेट अगर मर्जी हो तो कर लीजिए, हो सके तो पब्लिक के अकॉर्डिंग जलसा कर लीजिए, मतलब वो जितना टाइम बैठ सकते हो उतनी टाइम जलसा कीजिए, ये आपकी मर्जी है। अगर मैं आपसे कहूंगा तो आप कहेंगे वो आए थे तो उन्होंने हमें डांटा और ये कहा इतना लंबा जलसा क्यों करते हो। मैं भैया आपसे ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि हर चीज अपडेट हो रही है, आप जलसा भी अपडेट चाहें तो कर ले। उतनी देर ही जलसे को कीजिए जितनी लोग बैठे रहें, सुन के आसानी से चले जाए। अब आपको ये भी एक फिक्र है कि हमारा जलसा रात भर चलना चाहिए, और ये भी फिक्र है कि पब्लिक नहीं जानी चाहिए। तो अब ये दोनों बातें तो नहीं हो सकती, एक काम तो जरूर होगा। खैर, मैंने कुछ और आपसे नहीं कहना है। अल्लाह ताला आपको सलामती के साथ रखे, खुशियां अता फरमाए। 1-2 शेर अगर आप चाहें तो मैं इस वजह से पढ़ना चाहता हूँ, हालांकि मेरी आवाज अभी ठीक नहीं है, मगर मैं पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह 1-2 शेर पढ़ दूंगा, अगर इजाजत दें तो आप पढ़ दूंगा। माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह। जितना आप थोड़ा सा सर्दी महसूस कर रहे हैं, वो लोग जो ऐसे हाथ बांध के बैठे हैं, अगर वो हाथ खोल सकते हो, मतलब उन्हें डर है अगर निमोनिया वगैरह ना हो, तो आप सुभान अल्लाह जरा दोनों हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह। वैसे बहुत ज्यादा जो बीमार लोग बैठे हों, जिनका थोड़ा सा ये विटामिन सी की कमी हो, एकदम बीमार हो जाते हो, वो लोग सुभान अल्लाह ना कहें। बाकी जिनके अंदर हुजूर की इश्क की हरारत मौजूद है, वो इस बस्ती को गवाह बनाकर आज अपने नबी का जिक्र करें। जरा दोनों हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। पढ़ो मेरे साथ, ऐसा नबी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए।
पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर, आवाज नहीं बुलंद हो रही है आपकी, पढ़े। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान, और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए, मुझे मौत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर सैयद शबाब मियां शाह साहब किबला, मसलके आला हजरत। पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान, और जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए, सुभान अल्लाह, तेरा शहर याद आए। एक शेर पढ़ता हूं मैं माइक वाले से कुछ कहता वहता नहीं हूं बिल्कुल भी, मुझे अल्लाह पे बहुत ज्यादा भरोसा है, मतलब ज्यादा ही भरोसा है। हाँ, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं मानता हूं कि अब ये शेर सुनिए आप, ये शेर इस महीने की मुनासिबत से पढ़ रहा हूं, उस शख्सियत के लिए जिसकी मोहब्बत ना हो तो ईमान, इंसान का ईमान पूरा नहीं होता। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस एक शेर और पढ़ रहा हूं मैं, अपनी तकरीर शुरू करूंगा, एक दो शेर और सुन लीजिए जरा मेरे साथ पढ़े। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान, आवाज बुलंद एक बार और पढ़िए जरा, और हो जाएगी फिर मैं तकरीर शुरू कर दूंगा। पढ़े। तेरे दर की और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए। एक बार मेरे साथ फिर मिसरा पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में, और एक शेर दूसरे हुजूर के मुबारक दोस्त के लिए, दूसरा शेर। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए, वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान
देखो ये शेर पढ़ा जा रहा है, कोई जाए ना वरना इशारा दूसरी तरफ चला जाएगा। पढ़ो तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार। आखिरी शेर पढ़ता हूं, इसमें मैंने कम से कम 20 शेर लिखे हैं, मगर आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे रिसालत, जश्न असहाबे रसूल, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब किबला। देखो आजकल हमारी बहुत सी बहनें ऐसी, मेरी बेटियां नमाज नहीं पढ़ पा रही है ना, देखा नहीं आपने, कहती नमाज के लिए टाइम नहीं। हाँ कहती सुबह का खाना बनाना पड़ता है, सुबह का, दोपहर का, शाम। नहीं समझे बात को। बेनमाजी माँ कभी बच्चे पालती नहीं है, बिगाड़ती है। इसको नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। ये शेर सुने आप। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशा में सर झुकाए और फजर में उठाए। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, ख्वाजा का हूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न असहाबे रसूल, फैजाने अहले बैत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब किबला। हर आशिक नबी से कहता है ये शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखा है। इको कम करें भाई, आपका माइक बहुत अच्छा है। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। देखो हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते, इससे इख्तलाफ नहीं कर सकते, ना आपको ये बात बुरी लगनी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी मौत का जिक्र कर रहा हूं, आपका नहीं कर रहा हूं। हो सकता है नहीं कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, कह दीजिए, मान लीजिए। हो सकता है ना, हुजूर फरमाते हैं हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। इसका क्या मतलब है? सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जिंदगी भर मुर्गे की तरह नमाज में ठोंगे मारोगे, तुमको मिलेगा कुछ नहीं। अच्छा, किसी को ये खबर हो जाए कि बस तू आखिरी नमाज पढ़ रहा है, तो फिर वो कैसे पढ़ेगा बताइए? जज्बात नहीं होंगे उसके अंदर। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, इधर आइए। माशाल्लाह मेरे भाई बैठ जाइए, उधर कुर्सी खाली है। ए भाई आप इधर आ जाइए, उधर बैठ जाइए। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रख के, बैठ जाइए। बस थोड़ी देर सुन लीजिए, आपने मुझे बुलाया है, मैं आया हूं, तो मैं अगर अपना काम कर रहा हूं तो आप थोड़ी देर सुन लीजिए। इसका थोड़ा सा आपने, इसका जो भाई आवाज जो है ना, उसको थोड़ा सा और आप गूंज को कम कर दें, बस आवाज बढ़ा दें। मेरा मकसद है बात इन तक पहुंच जाए बस। ये जब इंसान को खबर हो जाए कि मैंने आखिरी नमाज पढ़नी है, तो वो दिल से बड़ी पढ़ता है ना। हो सकता है ना सजदे में कहेगा नहीं मालिक बड़ा गुनहगार हो, फिर उसके जज्बात तो सामने आएंगे, वरना वो यूं ही जाएगा, यूं ही आएगा, यूं ही जाएगा। अब फरमाते हैं हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो,
अब अगर ये आखिरी नमाज हो सकती है तो ये तकरीर भी आखिरी समझ के की जा सकती है कि भाई हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है कि इस महफिल में कोई बंदा मेरा भाई ऐसा आया हो जो आखिरी तकरीर सुनने आया, हो सकता है, जो इसके बाद नसीहत ना सुन पाए। हो सकता है कि ऐसा हो जाए। अच्छा, कभी आपने देखा किसी बेनमाजी को कि जब वो मरने वाला हुआ तो अचानक उसके पास कोई फरिश्ता आया हो और उसने कहा हो कि भाई तू बेनमाजी है, अब मौत के फरिश्ते ने उससे कहा हो तू मरने वाला है, अब तौबा कर ले वरना कल बेनमाजी मर जाएगा। कभी ऐसा हुआ? कभी देखा आपने ऐसा? किसी ऐसे आदमी से हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदरों का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी जो बेनमाजी है। मगर आपने कभी देखा किसी ऐसे आदमी को? अब कुछ पीर भी ऐसे हैं और उनके मुरीद भी ऐसे हैं, वो दोनों नमाज नहीं पढ़ते और वो कहता है मैं पीर के साथ उठूंगा, मगर ना पीर के साथ वो उठेगा ना उसका पीर इसके साथ उठेगा, बल्कि हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन और नमरूद के साथ उठेगा। मरेगा जलील होकर, उठेगा जलील होकर। बेनमाजी जब मरेगा तो उसको प्यास लगी होगी, 7 समंदरों का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी जो नमाज नहीं पढ़ता। अब जरा गौर करें, आज तक आपने माँ बाप के नाफरमानों को मरते देखा होगा, मगर कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि वो नमाज से मौत से पहले बदले हो, उनसे मौत ने कहा हो भाई अगर इसी हाल में मर गए तो जहन्नम में जाओगे, लिहाजा तौबा कर लो। कभी आपने नहीं देखा होगा, कभी आपने ऐसा देखा कि कोई मरने से पहले एकदम यू टर्न मारा हो और उसने तौबा कर ली हो? नहीं, ऐसा उम्मूमन आम हालात में ऐसा कभी नहीं होता कि बंदा एकदम बेनमाजी था और फिर नमाज से एक दिन पहले उसको कोई इस तरह की बात हुई कि वो नमाजी बन गया। नहीं, बेनमाजी ऐसी मर गया। हालांकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं बेनमाजी नमाज जिसने छोड़ी वो बिल्कुल नमाज से उसने दीन को ढा दिया, उसने दीन के सुतून को ढा दिया। बेनमाजी बड़ा बदतरीन है, मगर नमाजी आज तक बेनमाजी से मौत ने नहीं कहा कि नमाज पढ़ ले वरना मर जाएगा, आज तक नहीं कहा। अच्छा, आप देखें कभी किसी ऐसे बंदे से जो माँ बाप का नाफरमान हो उससे मौत ने कहा अगर माँ बाप की नाफरमानी करते करते मर गया तो जहन्नम में जाएगा, तौबा कर ले? कभी नहीं कहा, कोई नहीं कहता। अच्छा, कभी फरिश्ता नहीं ऐसा नहीं कहता, कभी ओटीपी नहीं आती, कभी कोई कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आता कि बंदा मरने वाला है, अब मरने वाला है। नहीं, अल्लाह के रसूल के गुलामों सुनो, कयामत के दिन ये जो होंगे सूद खाने वाले, ये एक महफिल में एक मैदान में होंगे, इनकी तोंदे बड़ी होंगी और ये जलील और रुस्वा हो रहे होंगे, इनकी तोंदे बड़ी, इनको गिराएंगे, ये उठेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, इनकी तोंदे इनके तवाजुन को बिगाड़ देंगी। अहले महशर पूछेंगे ये कौन है, तो फिर कहेंगे ये वो है, फरिश्ते कहेंगे ये वो है जो सूद खाते थे, आज ये जलील हो रहे हैं, इनकी तोंदे इनके पेट इनको खड़ा नहीं होने दे रहे। सूद खाना अपनी मां के साथ जिना करने से बुरा काम है, मगर आज तक किसी सूद खाने वाले से मौत ने नहीं कहा तू तौबा कर ले वरना मरने वाला है। कहा मौत ने? कभी नहीं कहा। न कभी किसी ऐसे आदमी से जिसकी आंखें गंदी हैं, कभी ऐसे इंसान से जिसने अपनी आंखों को बर्बाद कर लिया हो कि भाई तेरी आंखें गंदी हैं, इसी हाल में मरना तो क्या होगा। अच्छा, अब देखिए, मेरी पूरी तकरीर आप भूल जाएं, मगर अपने इंस्टाग्राम पर वो अपनी आप जो है वो स्टोरी पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, ये अपने घर पे अपनी गाड़ी में ये चीज लिखवा ले ताकि आपको अपनी ये चीज याद रहे। मेरी पूरी तकरीर भूल जाएं, मुझे कोई दुख नहीं है, मगर ये एक बात आप जरूर याद करें जो सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी मेरे गौसुल आज़म इरशाद फरमाते हैं कि मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। मौत तुझे हाल बदलने, दोहराओ मेरे साथ, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहता है उसी हाल में जीना। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अब जरा गौर करें, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यानी इंसान की गफलत की वजह क्या है? माल की ज्यादा तलबी। अल्लाह के रसूल फरमाते उम्र बढ़ती है इंसान की और जैसे ही वो बूढ़ा होने लगता है दो उसकी ख्वाहिशें जवान होने लगती हैं। एक
एक तो पैसे की ख्वाहिश, दूसरी जीने की आरज़ू और तमन्ना। इंसान, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर इंसान को अल्लाह एक जंगल भर के सोना दे दे तो उसको ये ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरे जंगल की तलाश में निकल जाएगा। इंसान ये कभी पैसे से, ये पैसे आपने अपने अपने अकाउंट में जमा कर लिए, ये बच गए नहीं बचे। आपको क्या लगता है, ना आपने किसी गरीब को दिया, ना किसी यतीम को पैसे दिए, ना किसी परेशान हाल को आपने पैसे दिए, ना किसी मदरसे को आपने पैसे दिए, ना किसी मस्जिद को, ना किसी गरीब से मुसाफा किया, आपने पैसे नहीं दिए। आप समझते हैं आपने ये प्लॉट खरीद लिया, पैसे बच गए, आपने ये जो गाड़ी खरीद ली, पैसे बच गए, गाला खरीद लिया, पैसे बच गए, दुकान खरीद ली, पैसे बच गए, अकाउंट में जमा कर लिए, पैसे बच गए। नहीं नहीं नहीं, ये बचे नहीं है मेरे भाई, ये तेरी गलती है, ये पैसा बचा नहीं है। बल्कि अम्मी आयशा फरमाती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी को ज़िबा किया और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरे पास आए और फरमाया कितना बचा है। उसको बांटने के बाद अल्लाह की राह में मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक कटोरी में कुछ गोश्त के टुकड़े, मैंने या रसूल अल्लाह ये बचा है। फरमाया ये नहीं बचा, बचा वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया है। तभी तो मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, अकबर का वो किला नहीं बचा जो उसने दुनिया के लिए बनाया था। गरीब नवाज की वो मस्जिद बची हुई है जिसको गरीब नवाज ने अल्लाह की जैब रजा के लिए बनाया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर सैयद शबाब मियां शाह साहब किबला, अजहरी नौजवान कमेटी। ये पैसा वो नहीं बचा है, बचता वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो जाता है ना। अब आप क्या समझते हैं, इतना पैसा 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 पैसा, अल्लाह फरमाता है तू पैसा पैसा करता रहा, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि कब्रों के मुंह देख लिए। किन्होंने? पैसा पैसे की ख्वाहिश करने। तो अल्लाह फरमाता है अलहाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर फरमाता है कल्ला सौफ तालमून, हाँ हाँ हाँ, जल्द जान जाओगे, देर नहीं लगेगी, जल्द, बहुत जल्द जान जाओगे। कल्ला सौफा तालमून। देखो फिर बात फिर वही है, बस सुम्मा के इजाफे के साथ फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। हाँ हाँ, पहले फरमाता है हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, फिर लफ्ज आया फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, यानी दो मर्तबा एक ही बात को कहा। मौलाए कायनात फरमाते, कैसे पूछा गया, ए अली ये बताइए अल्लाह ने एक बात को दो मर्तबा क्यों इरशाद फरमाया? जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें, मैं तुझे समझा रहा हूं फिर समझा रहा हूं, यानी कल्ला सौफा तालमून सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, एक बात को दो मर्तबा। मौला अली फरमा रहे इस वजह से कि एक बार कब्र में भुगतोगे, दूसरी मर्तबा हश्र में, यानी दो बार हिसाब देना होगा, एक बार कब्र में, एक बार हश्र में। ये मौत हाल बदलने, मौत हाल बदलने, सारे लोग बोलो जरा, मौत हाल बदलने। 22 साल का नौजवान है, एक बेहतरीन जिस्म है उसका, 6 ऐप बने हुए हैं, 22 साल का है, खूबसूरत है, इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग है, देखते हैं लोग, स्टोरियां लगाते हैं उसकी, चलने की, बोलने की, मुस्कुराने की। और क्या हुआ, फिल्म देखने गया, दिल्ली में फिल्म देखी, बाहर निकला एक थिएटर से, कोई मशहूर फिल्म थी, बाहर निकल के देख के बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद फिर उसने बाइक स्टार्ट की, मुंह में गुटखा डाला और कानों में उसने वही गंदा गाना लगाया, और उसके बाद बाइक चला दी। उससे क्या पता थी ये आखिरी राइड है, ये उसकी आखिरी सवारी है, इसके बाद ये कभी फिर नहीं चल पाएगा, तेजी के साथ बाइक चला रहा है। इसको मौत ने इतनी भी मोहलत न दी कि बाइक रोक लेता। अचानक मौत आई और अटैक, साइलेंट अटैक आया, 22 साल का नौजवान गिर गया, इसका मुंह लिथड़ गया, वो चेहरा जिसे सैलून में जाकर के संवारता था, सजाता था, चेहरे के दाग धब्बों पर कॉस्मेटिक क्रीम और फेस वॉश से इलाज करता था, उसका पूरा चेहरा चित्रों में बदल गया। और उसके बाद उसको हॉस्पिटल, मर गया और इंतकाल हो गया। उसको हॉस्पिटल के बाद पोस्टमार्टम हाउस, अब पोस्टमार्टम हाउस में बगैर कपड़ों के पड़ा है। वो जिसके बड़े बड़े नखरे थे, आज उसकी मुंह की मक्खियां कोई साफ नहीं करना चाहता, उसके चेहरे के अंदर मक्खियां दाखिल होकर बाहर निकल रही हैं और किसी को कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद बरहना इंसान है, और उसके बाद औरत मरे, मर्द मरे, बच्चा मरे, या कोई अननेचुरल मौत जो भी मरता है उसको पोस्टमार्टम होता है। और पोस्टमार्टम कैसे होता है कि ये पहले
इंसान के कपड़े उतारते हैं और उसके बाद इसके ऊपर ये पहले छेनी और हथौड़ी से काटते थे, अब वो ऐसा नहीं करते, उनके पास ग्लेंडर है, ग्लेंडर लगाएंगे यहां पर और यहां से पूरा कर से पूरे ये भेजा उतार देंगे और उसके बाद यहां से कर से ये पूरा फाड़ के और इसको चीर देंगे और इसके अंदर से पूरा जो भी निकालना है निकालेंगे, फिर मोटी हुई सुई से उसको वो टांके लगाएंगे, टांके लगाने के बाद उसको मोटे मोटे अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, और उसके बाद सर को सीते हैं। मैंने 18 साल के अपने एक पड़ोसी जवान को गुस्ल दे रहा था, तो मैंने जब उसके सर को उठाया तो मेरी उंगली पे उसकी सफेद रंग की हड्डी लगी, मैं रोने लगा। एक सामने क्या क्या दर्द होता है, मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे आका करीम की हदीस याद आती है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब मुर्दे को गस्साल गुस्ल देने के लिए हाथ उठाता है तो वो कहता है, ओ मेरे हाथ उठाने वाले, जरा हाथ उठाने में आसानी कर, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। जब लेकर के चलते हैं तो वो कहता है, आसानी से जरा मेरे जिस्म को आसानी से लेके चलो, ओ मुझे आखिरी मेरी आरामगाह तक, मेरी मंजिल तक पहुंचाने वालों, मेरे दोस्तों अपने कदमों की जरा धमक हल्के हल्के पांव रखो, तुम्हारे कदमों की इस धमक से, इस हिलने से मुझे तकलीफ होती है। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे जाते और जाकर कहते, मेरी वालदा मरियम, अगर तू कहे तो मैं तुझे जिंदा करूं और मैं तुझे अब देखना चाहता हूं, अल्लाह के फजल से मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे अंदर से मैं तुझे जिंदा करूं। तो अंदर से आवाज आई, ना मेरे बेटे ईसा ना। जब रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है। मेरे लाडले, मेरे साथ ऐसा न करना। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल होने वाला है, सिहाबी रसूल हैं, मैं और आप उनके पैरों की धोबन के बराबर भी नहीं। उनकी रूह निकलने से पहले उनका बिल्कुल वक्त के नज़ा है, उनका रंग कभी चेहरा उनका जर्द होता है, कभी सर जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, यानी कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला, कभी लाल, कभी बेहोशी में, कभी होश में आ जाते। किसी ने कहा, क्या अबू हुरैरा जैसे इतने बड़े सिहाबी को मौत का डर लगा है? कहा नहीं नहीं, मेरे आका फरमाते हैं कि मौत से पहले इंसान को खबर हो जाती है वो जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में। उसके पास जन्नत के फरिश्ते आ रहे हैं, जहन्नम के। तो बस मैं अपने रब से कह रहा हूं, मालिक अपने करम से अबू हुरैरा के सारे गुनाह माफ कर देना। मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को माफ न किया तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा, अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा, अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा। हजरत उमर के तलवार मारी गई, पूरा ये जिस्म आपका, ये पेट फट गया, उसके अंदर से दूध पिया, वो निकल गया और आपने अपने बेटे से कहा, मेरा सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। ओ अब्दुल्ला, सर जमीन पे रख, नहीं रखा। आज जरा से पढ़ लिख करके लोग घमंड की बातें करते हैं, गुरूर करते हैं, दूसरों को नीचा जानते हैं। आजिज़ी नहीं, इनकिसारी नहीं, मैं उस उमर की बात करता हूं जिसकी मर्जी के मुताबिक तकरीबन 28 आयात कुरान में मौजूद हैं। कौन उमर? वो उमर जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, मेरा अल्लाह फख्र फरमाता है सारे मेरे सहाबा पर जो कि इस वक्त अरफात के मैदान में मौजूद है, और बिलखुसूस मेरे उमर पे अल्लाह फख्र फरमाता है। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप जो है ना वो जमीन पे अपने बेटे से कह रहे, मेरे सर जमीन पे रख, नहीं रखूंगा। आए मेरे बेटे, सर जमीन पे रख दे। जब आपने कई मर्तबा कहा तो सर जमीन पे रख दिया। आपने अपनी राख जमीन पे रगड़ी। वो इंसान जिसने 10 साल के अंदर आधी दुनिया में इस्लामी परचम लहराया, वो उमर फारूक आजम, जो कोई आम उमर फारूक आजम। अब देखें आप, ये उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ये सैयदना उमर फारूक आजम अपना सर जमीन पे रखते हैं और जमीन पे रखने के बाद सैयदना उमर अपनी नाक को रगड़ते हैं और अर्ज करते हैं, मौला, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, अगर इस वक्त तूने उमर को ना बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा। उमर, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, आप बस मुझे देखो, वो जो जिम्मेदार हैं वो देखेंगे बात को क्या है। आप मेरी तरफ देखें, इधर देखो मेरे भाई, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मौत तुझे हाल बदलने। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सैयदना ज़ैद
बिन साबित रदी अल्लाह तआला कहते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे आका करीम, मेरे मदनी करीम तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। आपका ऊँट बिदकने लगी ऊँटनी। हमने अर्ज की या रसूलल्लाह क्या है? तो बनी नज्जार के कब्रिस्तान की तरफ से गए। हुजूर ने फरमाया कब्र में अजाब हो रहा है। उस मुर्दे की आवाज़ें सुन के मेरी ऊँटनी ये जो है इस तरह से ये हरकत कर रही है। हुजूर ने फरमाया अगर मुझे डर ना होता कि तुम मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है, मैं तुम्हें दिखाता। पूछ लीजिए, खत्म कर देता हूं। तो आप बस खामोश रहें, मैं तो चालू, मैं तो बात कर ही रहा हूं, मैं तो किसी से कुछ कर नहीं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, असल में बहुत देर में एक बात इंसान कहता है और वो जोरी देर में खत्म हो जाती है, उसका असर जो होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने से खत्म हो जाता है। मगर इंशाल्लाह हुजूर की बात है, जल्दी इनका असर ख़त्म नहीं होता। बैठे आराम से आप, बस आप मुझे देखें, मुझे आपसे कोई दाद नहीं चाहिए, बस आप बैठ के, 10-5 मिनट और सुन रहे हैं तो बैठ के सुन लें। मैं आपसे अर्ज कर रहा था मेरे भाई, वो नौजवान, उसकी लाश उस घर से निकली। आवाज इसकी मेरे हिसाब से कम कर दें भाई, आवाज कम कर दें इसकी, आप आवाज कम कर दें। बाहर के बंद कर दें, बाहर वाले। बैठ जाएं भाई आप लोग, बैठ जाएं आप लोग, आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ा दे। बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं आप लोग, मैं भी बात कर रहा हूं। बैठ जाइए, बैठ जाइए मेरे दोस्त, बैठ जाइए, सब आप लोग बैठ जाइए। एक हमारे तरफ वो लिखा है कि वो कहीं पुराने जमाने में ही बात है कि एक जमींदार की जो कब्र है उसको खोदा गया ना, बड़ा ही जालिम जमींदार था, तो उसकी कब्र में बिच्छू निकला है। अब उसको बंद कर दिया गया, फिर उसके बाद क्या किया गया, दूसरी जगह कब्र खोदी गई, वहां भी बिच्छू। तीसरी जगह खोदी गई, वहां भी बिच्छू। तो चौथी जगह खोदी गई, वहां भी बिच्छू। अब उससे उलमा से पूछा गया क्या किया जाए, उनका ये बिच्छू नहीं है, ये अजाब है। अगर तुम 50 कब्रें भी खोदोगे तब भी ये बिच्छू आएंगे। ये असल में अजाब थोड़ा पहले शुरू हो गया है, थोड़ा पहले शुरू हो गया है। इबरत के लिए आप कैसी वाली कब्र चाहते हो? वो कब्र जो अजाब की है, वो मौत है आपकी और मेरी। जब गले में आवाज रुक जाएगी, जब गला सूखने लगेगा, पूरा जिस्म। अच्छा, आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तब भी आप मरेंगे। मौत में आप दिलचस्पी नहीं रखते तब भी आप मरेंगे। आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं तब भी आप मरेंगे, और नहीं आ रही हैं फिर भी आप मरेंगे। सैयदना मौला अली फरमाते, तू मौत की बात सुनता नहीं, अपने बच्चों से नहीं करता, अपने घर वालों से नहीं करता, तुझे डर लगता है मौत की बात से। तो जब तू मौत की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तू मौत को कैसे झेलेगा, कैसे मौत को बर्दाश्त करेगा, कैसे मौत के बारे में बिल्कुल भी अपने बच्चों से जिक्र नहीं करते। हालांकि बुजुर्ग तो करते थे, हम तो नहीं करते ना। मौत का जिक्र हमारे यहां होता है। अब तो हमारे यहां जलसों में क्या हो रहा है, ये इसके खिलाफ बोलेगा तो वो इसके खिलाफ बोलेगा, ये इसकी इज्जत उतारेगा तो वो उसकी इज्जत उतारेगा। यही सब चल रहा है। करते रहो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, ये खुद करते रहो। ये मेरा पीर बड़ा है, ये इसका पीर बड़ा है, ये उसका पीर बड़ा है, ऐसी में लगे रहो। इसके बाद चंगेज खान जरूर आएगा, क्योंकि जब ये सब होता है तो चंगेज खान को तो आना होता है, फिर मुसलमानों को बर्बाद होना होता है। यही झगड़े इस कौम को बर्बादी की तरफ लेकर के जाएंगे। याद रखना, तुमने जब तक अपनी बेसिक चीजों को पकड़ के रखा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अपनी जगह से उखाड़ने की बात तो
तो छोड़ो, हिला भी नहीं सकती, मगर जब तुम दीन को छोड़ोगे तो फिर कोई हैसियत नहीं है। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, कौन सी वाली मौत मरना चाहते हैं आप? वो सी वाली मौत कि पूरा जिस्म आपका ठंडा हो गया है, अब सिर्फ आपकी हरकत ये आपका चेहरा कर रहा है, आप चारों तरफ नजरों से देख रहे हैं, फरिश्ता इन हो गया है और अब आप कुछ कर नहीं सकते, एक अजीब सी कैफियत में है। और लोग आपसे कह रहे हैं कलमा पढ़ो, फिर भी आप कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। लोग आपसे कह रहे हैं कलमा पढ़ो, उसका जनाजा वहां से निकला है और फिर अपने घर आया उसी नौजवान का जो मरा था। उसके बाद घर पहुंचा, मां रोई, है मेरे लाल, बहनें रोई, उसका बाप रोया, सब, मगर सबके ऐसे एक जैसे जज्बात नहीं होते, सबके दिलों पर एक जैसा गम नहीं उतरता। पड़ोसी बोले देर हो रही है जल्दी चलो, रिश्तेदार बोले दूर जाना है, जल्दी जल्दी जल्दी, सब लेकर के दफन करने चले जाते हैं और उसको दफन करके वापस आ गए। अल्लाह अकबर, कब्र में रख के अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब लोग जाते हैं दफन करके तो वो कहता है ओ मुझे दफन करने वालों मेरे यारों, एक रात तो गुजारो, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, ये कब्र की पहली रात है, ये तो मेरे साथ गुजारो मेरे यारों। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, हजरत सैयदना बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान में गए, कब्र दफन होने में थोड़ी देर थी, मेरे आका करीम की पूरी आंखें भीग गईं, वहां की मिट्टी भीगने लगी। आज तो कब्रिस्तान में जाकर के मजाके हो रही हैं, आज कब्रिस्तान में जाकर के क्या क्या कर रहे हैं। कल मेरे नबी पाक गए और जब सहाबा करीब गए तो अर्ज की या रसूलल्लाह, आंखों में आंसू, फरमाया हाँ तुम सबको इसी कब्र के रास्ते से गुजरना है। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी खानकाह में कब्र बनाई थी और वो 2-3 घंटे के लिए उस कब्र में जाया करते थे और फिर अंदर ही कहते थे मालिक मैं 2 घंटे का अंधेरा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं कयामत तक की कब्र कैसे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं या तो जन्नत के ये बागों में से एक बाग है, या फिर ये जन्नत के बागों में से एक बाग, या जहन्नम के घरों में से एक गढ़ा। यानी हजरत सैयदना एक सहाबी हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं हमने एक सहाबी को दफन किया और वो रेत की जगह थी, फिर ज़हन आया कि उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए कोई वहां के जानवर, तो हमने जाकर के पीछे मुड़े, उस कब्र को खोदा, तो कहते हैं मैंने देखा कि जहां तक नजर है वहां तक उसके उजाला ही उजाला है। कहते हैं मेरी आंखों की देखने की हद खत्म हो गई, मगर उस सहाबी की कब्र की लंबाई चौड़ाई खत्म नहीं हुई। एक तो ये कब्र है, एक वो कब्र है जो कि बिल्कुल गड़ा है, आप जाएंगे आपसे पूछा जाएगा, क्या जवाब देंगे? आप ना नमाज पढ़े, ना अपने माँ को अपने अब्बा को राजी करे, ना माँ को राजी करे। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि उसका जनाजा उठ के दफन कर दिया। सवाल यह था कि वो जो हुजूर की सरकारे दो आलम तशरीफ लाने वाले होंगे, वो जो फिल्म देख के मरा है, जब उसकी कब्र में सरकार तशरीफ लाए होंगे तो उसने अपनी उन गंदी आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा था। कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है। कलमे पे मरना चाहते हो, पढ़ते कितना हो कलमा, गालियों के लिए वक्त है, फेसबुक के लिए वक्त है, गीबतों के लिए वक्त है। 100 बार भी कलमा नहीं पढ़ते और तुम्हारी ख्वाहिश ये है कि कलमे पे मरो, गालियां बकते हो, एक दूसरे की बुराइयां करते हो, इसके लिए वक्त है। ये क्या बात है? मैंने कितने लोगों को देखा, लोग उनसे कह रहे कलमा पढ़ो, मगर फिर कहते हैं यार ज्यादा ना करो, ज्यादा ना करो, कोई गंदी बात मुंह से न कह दे। कलमा नहीं पढ़ पा रहा बंदा, मर रहा है, ऐसे करके देख रहा है, रूह नहीं निकल रही है। ये सी वाली मौत बेहतर है बताओ, या वो मौत बेहतर है? ये मौत कौन सी है कि मियां कलमा लोग कह रहे तब भी पढ़ो फिर भी नहीं पढ़ पा रहे? ऐसी मौत न मरना। मौला अली फरमाते जब तू मरे तो कोई काम बाकी न रह जाए, अपना काम रोज का पूरा कर लिया कर। मौत आए तो तू बिल्कुल जो है ना बिना हेजिटेशन के, बगैर किसी इबाम के दुनिया से जाना। सैयदना मौला अली फरमाते ये मौत नहीं कि लोग तुझे कलमा याद दिलाएं फिर भी तुम्हें कलमा याद ना आए, बल्कि ऐसी मौत मर कि तू दुनिया से जा रहा हो तो लोगों को कलमा याद दिला के जा रहा हो। ये अल्लाहु अकबर। बरेली में एक बुजुर्ग है, 90-92 साल की तकरीबन उम्र है, इंतकाल होने वाला है।
मगरिब की नमाज पढ़ के बेहोशी हुई और फिर जब रात के 12 बजे उनकी आंख खुली तो पहला सवाल यह था, क्या मैंने नमाज पढ़ी? जी हुजूर, आपने मगरिब की पढ़ी है, ईशा की नहीं पढ़ी। फरमाया वुजू कराओ। बिल्कुल कमजोर हालत है, बिल्कुल कमजोर हाथ पैर है, मगर वुजू बड़ी मुश्किल से कराया गया। फिर कहा मुझे खड़ा कर दो। हुजूर कमजोरी है, बैठ के नमाज पढ़ ले। आंखों में आंसू ला के बोले, आज तक मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा? बिल्कुल मियां 92 साल की उम्र में कमजोरी, मौत से पहले न जाने कहां से कुव्वत आ गई, खड़ा कर दिया गया। फिर आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से मुसाफ, आराम से नमाज, आराम से कयाम, आराम से जलसा, और उसके बाद 40 मिनट अपनी उम्र की आखिरी नमाज पढ़ी। और उसके बाद जब मियां उन्होंने लेटे और कहा, लोगों पढ़ो कलमा, सब कलमा पढ़ रहे हैं, वो भी कलमा पढ़ रहे हैं, लोग उनको देख के कलमा पढ़ रहे हैं, सबने कलमा पढ़ा। और फिर उसके बाद चेहरे पे खुशी जाहिर हुई और दुनिया से चले गए। ये गए, वो गए, और मियां दुनिया को बता के चले गए कि मैं कलमा मुझे लोगों ने याद नहीं कराया, मैं लोगों को याद करा के दुनिया से जा रहा हूं। उस अजीम उस शान हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद था। मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद। अब बार बार उधर देखोगे तो मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे। बहुत दुआएं आपके लिए, मौत को याद करया कीजिए। इस तरह से तकरीर हो नहीं पाती मेरे भाई, माफ करना, मैं तो आपका खादिम हूं, कुछ नहीं अर्ज कर रहा हूं, बस असल में बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, आप अगर चाहे तो बिना माइक के तकरीर कर लूंगा। बैठ जाइए, आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबना करीमना शफीना मौलाना मुहम्मद अल जुद वल करम वाली बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अब मेरी तरफ देखो, मैं 5-10 मिनट और बोल रहा हूं, मैंने ज्यादा बात नहीं करनी बेटे। ये इस तरह से मुसलमान जी रहा है। ए बेटा, ए बैठ जाओ बेटे। आप ये कौन हो? आप बार बार इधर से आते उधर जाते, आप अब नहीं उठना। मैंने 3 बार तो माफ कर दिया, चौथी बार उठ रहे थे आप। बैठा करो बेटे। हाँ, जिस दिन आप उतना हंसते हैं ना, उतना ही रोना सीख गए, उस दिन मोमिन हो जाओगे। सिर्फ हंसना ये दिल को बर्बाद कर देता है। रोना सीखे, रोने से दिल आबाद होते हैं। दिल की खेती में आंसुओं का पानी ही इसको लहलहाना शुरू करवा देता है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, तो यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। ये क्या जिंदगी है? ये हमारी जिंदगी है। हमारी जो मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ बाइकों पे दरियाफ्त होने लगे, और जब मुसलमान बच्चियां थिएटरों में बुर्का ओढ़ के जाने लगे, तो आपको क्या लगता है आपके मुस्तकबिल में कोई अच्छे बच्चे पैदा होंगे? नहीं नहीं, यहूदियों ने अपना काम कर दिया, आप बस लड़ते ही रहे। वो काम कर गए अपना, वो अपने आप के घरों में घुस गए। भाई आपको क्या लगता है ये नाटक जो मुसलमानों के नाम पे बने, ये मुसलमानों ने बनाए? एक भी नहीं। मेरा रिसर्च है, तहकीक है, 101% तहकीक है कि ना तो कोई हिंदुस्तान में ऐसा नाटक जिसमें मुसलमानों का नाम हो। ये सीरियल, फिल्म, ये इनमें सारे पैसे लगाने वाले यहूदी हैं, जिन्होंने कहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी, हम तुम्हारी माओ को इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी पे। आप सिर्फ आपस में झगड़ा करते हम रह गए, और उधर खेल हो गया। खेल इतना खतरनाक हुआ, हमारी बेटियां, हमारी बहनें बिल्कुल यहूदियों की तरह हो गई। हमारी शादियां देख के लगता ही नहीं मुसलमानों की शादी है, लगता किसी यहूदी की शादी है, किसी नसरानी की शादी है। मुसलमान बच्चियों और बेटियों के हालात देख करके उलमा कहते हैं, हम जाते हैं शादी में निकाह पढ़ाने तो हमको तकलीफ होती है कि मुसलमान बच्चियों के सर पे दुपट्टे भी नहीं होते।
आप जाके देखो, ये बात मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? लाखों लड़कियां इस्लाम छोड़ करके गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई, मगर इस कौम को अपने कारोबार से मतलब है, पीरों को अपनी पीरा मुरीदे से मतलब है, इल्ला माशाअल्लाह। और लोगों को अपनी सारे धंधों से जरूरत, किसी को इसकी फिक्र नहीं कि अपनी बच्चियों को कैसे बचाना है इस मौजूदा फितने से। 11 लाख लड़कियां कोई बताता है, कोई 10.5 लाख, कोई वो भी जो भी आंकड़ा अल्लाह के इल्म में। कितनी गई, कितनी बच्चियां गई, कितने लोग गई? हम तो इस बात की गारंटी, आपको क्या लगता है ये मुसलमान की लड़कियां? आपको क्या लगता है बताओ, जो यहूदी के साथ, जो गैर मुस्लिम के साथ बाइक पे बैठे, ये मुसलमान की बच्ची हो सकती है? जो ये गैर मुस्लिम के साथ थिएटर में जाए, मुसलमान की बच्ची हो सकती है? जो बुर्का ओढ़ करके ये बदतमीजियां करे, बात ये है ये बुर्का ओढ़ के नहीं आई है, ये अपना चेहरा छुपाने के लिए बुर्का इस्तेमाल कर रही है, वरना बुर्के से इसको प्यार नहीं, इसको पर्दे से प्यार नहीं। याद रखो मेरे भाइयों, ये किसी ऐसी मां की तो बेटी हो सकती है जिसने फिल्म के सामने रोना सिखाया, जिसने इसे फिल्म देखनी सिखाई, मगर कुरान पढ़ने वाली मां की बेटी नहीं हो सकती। ये किसी ऐसे बाप की बेटी हो नहीं सकती जिसने इस्लामी तहजीब इसको दी हो। ओ मेरे भाइयों, अगर ये बच्चियां ये बच्चियां हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये वसीयत कर चुका हूं कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र में दफन होने से पहले मुझे मेरी कब्र में अगर फलस्तीन की बच्चियों में से किसी एक का जूता मिल जाए तो मेरे सीने पर रख दिया जाए, ताकि अल्लाह मेरा करीम मुझे बख्श दे, मेरा रहीम। उन बच्चियों के जिन्होंने ये बयान दिए कि दुनिया से गई कि जब हम रात को सोते हैं तो पहले बुर्का ओढ़ते हैं, उसके बाद पहले कुरान पढ़ते हैं, बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? बुर्का उतार के दुनिया की औरतें सोती हैं। इस वजह से जब बम गिराता है इजराइल तो सुबह को घर में से मलबे निकलते हैं, मलबों में से लाशें निकलती हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकले तो पर्दे में होनी चाहिए और बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि कयामत के दिन अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें, ए आमना के लाल, हमारे बच्चे 20,000 से ज्यादा भूख से दुनिया से चले गए, तुम्हारे बच्चों को सारी चीजें मैसर हैं मगर उन्हें ब्रेड नहीं मिला, उनको रोटी के टुकड़े नहीं मिले, वो सूख गए, फिर 20,000 मर गए, उनके जवानों को, हमारे जवानों को कफन नहीं मिले, उनको बिना कफन के दफन कर दिया गया। हमारी 70 से 80,000 औरतें दुनिया से गई फलस्तीन की, मगर एक ने भी ऐसा नहीं किया किसी यहूदी का हाथ पकड़ा हो, बल्कि वो ये कह के दुनिया से चली गई, ऐ आमना के लाल, जब तक ये जान रहेगी आपके कदमों पे कुर्बान रहेगी। एक ने भी किसी यहूदी का हाथ नहीं थामा, एक को भी किसी व्हाट्सएप ने और किसी इंस्टाग्राम ने बर्बाद नहीं किया। ए बेटा, ए आप बेटे बैठ जाओ, आपसे बड़ी मेहरबानी गुजारिश है। आप मुझे मुस्कुरा के चिढ़ा रहे हो, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको इंसान बनाए। मतलब मैं तकलीफ कर रहा हूं, वो उधर बात में ताजुशरिया ने ऐसे ही मौके पे कहा था, गलिबन अहले दिल ही नहीं यहां कोई, किससे कीजिए प्यार की बात है। इनसे प्यार की बात करेंगे आप जो कौम की बर्बादी सुन के मुस्कुरा रहे हो। असल में हम सब के हालात ही एक जैसे हैं। जो शादियां हो रही हैं, यहूदियों की शादी सबसे हमारी शादियों से बेहतर होंगी शायद। आज हम जलसों में बैठ के नारे लगा लें, उससे क्या फर्क है? जब हमारे घरों में कोई है ही नहीं, ऐसी चीज ही नहीं, कोई बरकत नहीं, कोई ऐसी खातू, कोई ऐसा मामला ही नहीं। हमारे घर तो बर्बाद हो चुके, उजड़ चुके हमारे घर, और घरों में अब वो औरतें रही नहीं। अच्छा आप मुझे बताओ, वली कैसे पैदा होते हैं? आप सबसे पूछ रहा हूँ, वली कैसे बनते हैं? आपको क्या लगता है गरीब नवाज कैसे दुनिया में आए, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसुल आजम, मुहियुद्दीन, सुल्तानुल औलिया, कैसे? आप बताएं कैसे? इनके माँ बाप नेक थे तभी तो नेक बच्चे आए। अच्छा पहले वली बनते थे ऐसे ही, अब मॉडर्न वली जो है वो थोड़ा अलग हिसाब से है। अब मौलवी बनाते हैं, कुछ मौलवी ऐसे बिकाऊ हैं, मैं उन्हें जानता हूं, उन्हें पैसे दीजिए, वो आपके लिए इतनी अच्छी बातें कर देंगे कि आपको लगेगा यार कि अब मैं वाकई में वली तो नहीं। और वो हर मियाँ अपने साथ लेके चलता है, और ये शख्सियत परस्ती की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती कि हुजूर की महफिल हो रही है, मियाँ के बाद मियाँ की तारीफ, हुजूर की कोई तारीफ नहीं।
और ये हमारे माहौल हैं कि नाच सुन के नाद नहीं देंगे। और पीर की शान में एक तरह सा शेर पढ़ो, एकदम हाय हाय हो। अपने आप को बड़े 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 नामी गिरामी शरीयत का ठेकेदार कहने वाले भी उनके उर्सों में जाके उनकी तारीफ करते हैं। ऐसे उर्स पूरे पूरे गुजर गए जहां सामने पीर साहबी बैठे, उन्हीं की तारीफ होती रही, उसका भी मुंह एक बार भी नहीं फूटा कि मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो। हालांकि ये बिल्कुल ही एंटी इस्लामिक बात है। इससे क्या इस्लाम का लेना देना कि कोई एक आदमी बैठा है उसकी तारीफ लोग कर रहे हैं। अरे ये कौन सी बात हो गई? ये कोई बात है कि हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी गुजर के जा रहे हैं, और जब आप गुजर के जा रहे हैं लोगों ने रमजान का महीने अपनी दुकानें बंद करके उनके करीब आ गए और इतनी मोहब्बत का इजहार किया कि कपड़े फाट गए। आपने देखा तो आपने वहीं पे खजूर उठाई, मुंह में रख ली। लोगों ने कहा अरे हम तो इसे वली समझ रहे थे, ये तो रमजान के महीने में खजूर खाता है। और फिर आगे निकले और बाहर आपने अपने मुंह की खजूर निकाली। मुरीद ने देखा, रोने लगा, हुजूर लोगों ने धक्के दिए और आपको इतना बुरा भला कह रहे, आपको जब रोजा था तो मुंह में खजूर क्यों रखी? फरमाया लोग जब मेरी तारीफ कर रहे थे तो मेरा नफ्स खुश हो रहा था, और जब नफ्स खुश होता है तो अल्लाह राजी नहीं होता, और जब नफ्स को जलील किया जाता है तो अल्लाह राजी होता है। लिहाजा मैंने ये कर दिया। ये कौन से पीर और मुरीदी तुमने शुरू कर दी? ये कौन सी? इससे बाहर निकलो वरना ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैं तो निकल चुका हूं, तुम्हारी अपनी मर्जी है, निकलो या ना निकलो। ऐसे इंसान का पीछा छोड़ो जो अपनी तारीफ करवाता हो। ऐसा इंसान पीर नहीं हो सकता जो मालदारों से मिले और गरीबों से ना मिले। खुदा की कसम ये कोई बिजनेसमैन हो सकता है मगर हुजूर का नायब नहीं हो सकता, मेरे सरकार का नायब नहीं हो सकता। जो अपनी महफिलों में अपनी तारीफें करवाए वो शरीयत का जामे नहीं हो सकता, वो ना शरीयत का जामे हो सकता है ना कोई वो कामिल हो सकता है। आओ मैं तुम्हें एक कामिल इंसान की बात बताता हूं कि बहरी में तकरीर हो रही है सीरत रसूल के उन्वान से, और तकरीर करने वाला अपने वक्त का सबसे बड़ा मुनाजिर मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली है। और जब एक शख्सियत आई बड़ी खामोशी के साथ तो उन्होंने उनको देखा और देखते ही उनका तारुफ सिर्फ कराना चाहा। तारीफ और तारुफ में फर्क है। तारीफ कराना चाहा मगर जब तारीफ के लिए वो रुके तो कहा मौलाना जो तकरीर कर रहे हो वही करते रहो। अगर तुमने एक लफ्ज ही मेरे बारे में कहा तो मैं यहां से उठ के चला जाऊंगा। अगर तुम ये चाहते हो कि ये यहीं पे मैं बैठा रहूं तो जिस मोहम्मद अगर तुम ये चाहते हो कि ये यहीं पे मैं बैठा रहूं तो जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो रही है, जिस मेरे सरकार की तारीफ हो रही है, तुम वही तारीफ करते रहो। हम सब उनके गुलाम हैं और मैं दुनिया में उनकी तारीफ बंद करने के लिए हम नहीं आए। हम तो उनकी तारीफ के चर्चे दुनिया में करने के लिए आए हैं। हमें तो अल्लाह ने बनाए इस वजह से है कि हुजूर की तारीफें करें, आप मेरी तारीफ ना करें। मौलाना साहब खामोश होकर हुजूर की तारीफ करने लगे। उस अजीम शान हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद था। उसी ने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबात या शाह साहब किबला बहुत उम्दा जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना, बहुत उम्दा जिंदाबाद। बोलते नहीं, खामोश है, मगर हमें सब पता है क्या चल रहा है। कमजोर की गर्दन पकड़ते हो, मजबूत को नहीं पकड़ते कभी। तुम्हें पता है ना तुम्हारे जल्द से पकड़ जाएंगे उससे। और अल्लाह का शुक्र है मैं किसी उर्स में मैं खुसूसी खतीब नहीं, दरबारी खतीब नहीं, मैं किसी उर्स में सेट ही नहीं हो पा रहा हूं आजकल के। क्यों? चूंकि वहां होता ही है इल्ला माशा अल्लाह, यही है जो कुछ है, तो फिर बाकी सब खत्म। ये उर्स नहीं है बल्कि एडवर्टाइज करने के धंधे बन गए। बड़े बड़े खरीदे जा रहे हैं, बड़े बड़े बिक गए, मगर हम इमाम अहले सुन्नत के शेर के पाबंद हैं। करूं महले मदहे अहले दुबल नज़ा पड़े इस बला में। वली कैसे बनते हैं आपको खबर है? वली कैसे बनते हैं? जब माँ बाप नेक हो तो। बोलो बात सही है? आजकल के तो आर्टिफिशियल है। मैं तो कई ऐसे वलियों को जानता हूं जो नमाज भी नहीं पढ़ते। नाम नहीं ले रहा हूं मगर खबर सब है मुझे। जिसको बुरा लगे उसे ही कह रहा हूं। देखो क्या ख्याल है भाई आपका? क्या ख्याल है? मरना है तो साफ बात करना है।
डरना है नहीं किसी से भाई, क्योंकि रिज़्क देने वाला अल्लाह। आजकल मियां साहब का नाम अगर इश्तिहार में छोटा हो जाए ना अलकाब, तो गाड़ी पीछे मुड़ जाती है। सबको नहीं कह रहा हूं, जो ऐसा करता हूं उसे ही कह रहा हूं। क्या ख्याल है साहब? मैं किसी तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, मगर जिधर जा रहा हूं उसे बस मना भी नहीं कर रहा हूं भाई। मैं तो पानी डाल रहा हूं जहां गड्ढा होगा पानी। मैं तो एक बात कह रहा हूं, बड़ा सा नाम अपने हिसाब से चेक करेंगे पहले हजरत खुद, नहीं ये रह गया, ये और होना चाहिए, ये और होना चाहिए। एक एक पीर के 50-50 अलकाब हैं, लंबी लंबी तोंदे, बड़े बड़े बेहतरीन चल दिए साहब, ये आए और वो आए, और इसको आपने मजे ले लिए। ये आप भी उन्हीं के पीछे जाते हो, सादा उदा आदमी के साथ नहीं जाते जो सादगी वाला हो। हालांकि सादगी अल्लाह को भी पसंद है, उसके रसूल की भी सुन्नत है, मगर ये आप सादगी इसको नहीं देखते। अच्छा आप देखें, ये वाला मामला चल रहा है, ये इसको मामला चल रहा है। अल्लाह माफ करे, परवरदिगार माफ करे, अपने हबीब के सदके से हम सबको नेकी की तौफीक दे और ये तारीफ वरीफ के झंझट से बाहर निकाले। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे पीर नहीं बनते, पीर तो ऐसे बनते हैं, वली तो ऐसे बनते हैं मियाँ के। अभी ये रिसर्च हुआ कि माँ बाप के पेट से, जो माँ के पेट से बच्चा पागल होता है, इस पे तहकीक हुई तो कहा ये वो बच्चा है जो माँ के पेट में था। 80% वो बच्चे पागल हो जाते हैं। ऑक्सफोर्ड कहता है जिनकी माँ के पेट में थे तो बाप ने माँ को मारा या टेंशन दी, तो माँ को जब टेंशन हुई तो बच्चे पे असर हो गया। जरा आप इस नाजुकी को समझे कि बच्चा की माँ पे बात की जा रही है और बच्चे पे असर हो रहा है। इस पे आप गौर करें, ये कितना नाजुक मसला है कि बाप अपनी माँ अपने बच्चे को पैदाइश के बाद मोबाइल दे रही है, वो चलाना सीख के जा रहा है। असल में मां के पेट से सीख लिया था उसने, उसके बटनों को भी वो देख रहा था, उसकी हरकत को भी देख रहा था। ये इसका मतलब यही तो है कि मां ने जो किया बच्चा ने वही किया। अब बाप अच्छा, और डॉक्टर ये कहता है कि अच्छी ग़िज़ाएं खाना, टेंशन न लेना वरना बच्चा तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। यानी तुम्हें ज्यादा आयरन के लिए आपको बादाम खाना है, ज्यादा आयरन के लिए सेब इस्तेमाल करना है, आपको जो है विटामिन डी के लिए आपने जो है वो विटामिन डी के लिए अमरूद, विटामिन सी के लिए नींबू और संतरा। अब मुझे बताओ कि अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हजरत हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब किबला। होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? माँ जब नेक बनेगी। अच्छा ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहती है जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल दे रही हैं, मोबाइल नहीं दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। बच्चा जो मोबाइल देख के खाना खा रहा है, नई तहकीक ये कहती है कि इसका जो मैदा है, जो इसका मैदा है, इसको क्या कहते हैं, लीवर। वो कहते हैं कि लीवर उसका बर्बाद 10 साल 5 साल में नहीं तो 6 साल में हो जरूर जाएगा, क्योंकि वो खाना चबाएगा नहीं तो लीवर पे असर होगा। अच्छा देखें आप, खाना प्रॉपर लगेगा नहीं, बच्चे को मोबाइल दिया जा रहा है, पागल हो रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो 10 साल के बाद हर घर में 1-2 मरीज ऐसे होंगे जैसे पागल होते हैं बच्चे, मोबाइलों को बगैर ये खाना नहीं खा पा रहे। इसको क्या समझ रहे हैं? आदत भी तो आप ही ने दिलाई थी। आपने कुरान आला हजरत फरमाते अगर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त दुरूद भी पढ़ दे तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। मगर अब ऐसा नहीं करेंगे मेरी बहनें, मेरी बेटियां, उनकी अपनी आदत। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि माँ बाप के साथ कैसे असर होता है कि पानीपत करनाल में एक बच्चा पैदा हुआ, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से है। बच्चा पैदा होने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 1 महीने लगातार रोया। उसको अस्पताल, उसको हकीमों को दिखाया मगर ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने बच्चे को रोते हुए देखा तो कहा भाई मुरीदो मुबारक हो, आज अल्लाह के वली का दीदार होगा। का कौन अल्लाह का वली? का ये जो बच्चा रो रहा है ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह की हमद बयान कर रहा, रो नहीं रहा। का कैसे? आओ दिखाता हूं। साबित करने के लिए गए, दरवाजे में आवाज दी कोई है? बाप निकल के आया, जी मुबारक हो, ये आपका बच्चा रो रहा है, जी ये अल्लाह का वली है। का दिमाग तो आपका ठीक है, न सोया है न सोने दिया है, आप इसको वली कह रहे हैं। कह लगे साहब आप उसे बुरा ना कहे, मेरी गोद में लाके दे दे। गोद में लाके दिया, एक कान में कुछ पढ़ा दूसरे में कुछ, बच्चा खामोश मुस्कुराने लगा। कह लगे साहब आपने क्या पढ़ के सुनाया? जो बच्चा आज तक नहीं मुस्कुराया, रोने रोते ये परेशान कर रहा था, आप बताएं क्या पढ़ के सुनाया? कह लगे बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या इसकी वालिदा कुरान की हाफिजा है? कहा जी है। तो इसकी माँ कुरान की हाफिजा? तो सुनो, इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोने से पहले जागने के बाद रोटी
चक बनाते, चक्की चलाते, झाड़ू लगाते, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को मां के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई। इसकी गिजा रूह की, इसकी रूह की गिजा कुरान की तिलावत हो गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको मां जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, वो गंदगी में चली गई, लिहाजा इसको भूख लगी थी कुरान की। तुम इसको दवाइयां खिलाते थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब मां पानीपत वाले की कुरान पढ़ के सुनाए तो बेटा हिंदुस्तान में कुरान के मतलब और माने मफाहिम समझा देता है। और जब मां मदीने में कुरान सुनाए करबला वाले की तो वो कहता है मेरी वालदा आपने चक्की चलाई तो कुरान सुनाया, आपने रोटी बनाई तो कुरान सुनाया, आपने हुसैन को सुलाया तो कुरान सुनाया, आपने उठाया तो कुरान सुनाया। ए मेरी वालदा मगर हुसैन भी आपके इस कुरान का हक अदा करेगा। आपने तो रोटी बनाते चक्की चलाते कुरान सुनाया है, हुसैन पहले सर कटाएगा बाद में कुरान सुनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैत, बस थोड़ी देर और फैजाने सहाबाए किराम। दिल लग रहा है? आप लोगों का नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है? मुस्कुरा के बोलो। अब मेरी बहनों से बता देना जा करके, जैसा बच्चा चाहती हो वैसा ही पेट में जब बच्चा आए तो शुरू कर दो अमल। और एक बात और कह रहा हूं आज से आप, आखिरी बात है मेरी, इससे आगे कोई बात नहीं कहूंगा। ये एक सहाबी रसूल के बारे में सुना होगा कि उनकी रूह निकलने में मसला हो रहा है। हालांकि ये हमारे सबक के लिए है, मशीयत है कि हम समझ जाएं, वरना सहाबी के जन्नती होने में शक करने वाला जहन्नमी है। मगर रूह नहीं निकल रही ना, सुना है कि नहीं? अल्लाह के रसूल आए, सरकार ने फरमाया कि इसकी वालदा को बुलाओ, ये हुजूर का गैब है। हुजूर ने फरमाया उसकी अम्मी से, क्या तुम नाराज हो? या रसूल, जी नाराज हो। आजकल कुछ मौलाना तकरीर कर रहे हैं, माँ अपनी जगह है और बीबी, अच्छा तो बीबी माँ के पास कौन सी जगह पे है? हम तो माँ के पास कौन सी जगह पे है, हम तो उन सारे मौलाना लोगों से पूछना चाहते हैं जो इस तरह की घटिया बातें करते हैं। बीबी है, इसमें कोई शक नहीं, मगर माँ के बराबर तो कोई नहीं ना। क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है? देखो कोई बीबी का गुलाम बैठा हो, हाँ कुछ लोग होते हैं बेचारे बड़ी बीबी से डरे हुए होते हैं। हाँ, अपनी अम्मी को अम्मी नहीं कहते बेचारे, डरते हैं बीबी से, और बीबी की अम्मी को अम्मी जान कहते हैं। अपने अब्बा को अब्बा नहीं कहते और बीबी के अब्बा को अब्बा कहते हैं। जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरे के अब्बा को अब्बा नहीं बनाता। अच्छा एक बात बताऊं, आप सब कारोबारी लोग हो, नौजवान हैं, आगे फ्यूचर पड़ा है, आगे से कभी ट्रस्ट करने से पहले, भरोसा लेन देन करने से पहले ये पता करवा लेना कि ये आदमी अपने माँ बाप का वफादार है कि नहीं। क्योंकि जो माँ बाप के साथ वफादारी नहीं कर सकता वो किसी के साथ वफादारी नहीं कर सकता। सवाल है, बात सही है? हुजूर ने फरमाया मैं इसमें आग लगाऊंगा। इसमें क्यों नाराज हो? अच्छा नाराजगी की वजह क्या थी आपको पता है? आज वजह सुनाने के लिए बात कर रहा हूं ताकि कान तो खुल जाए थोड़े से। वजह क्या है? मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कह रहा हूं, मारता था नहीं, गाली दी इसने नहीं, धक्का दिया नहीं, कभी कोई जबान दराजी की नहीं, क्या बात है फिर? ये क्यों ऐसा, क्यों नाराज हो? या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। थोड़ा सा सुन लो, जरा जोर से बोलो। जब मां नहीं रहेगी तब रोया करोगे। मां जिसकी नहीं उसकी जिंदगी में क्या लुत्फ है। इधर देखो, मैं इधर देखो, देख लो बस, जिसने नहीं देखी हो बस देख ले मेरी तरफ, बाकी देखें। बड़ी मुश्किल है, रोड पे एक तो जलसा हो और फिर रात का इतना वक्त हो और फिर मेरे जैसा संजीदा आदमी तकरीर कर रहा हूं, बड़ा मुश्किल है। आखिरी बात इसी वजह से कर रहा हूं, बस ये आखिरी बात है। हुजूर ने फरमाया अब देखो आप,
अगर किसी से 20-25 पीर नाराज हो और माँ बाप राजी हो तो वो कहां जाएगा? कहां जाएगा? जिससे माँ बाप राजी हो और 10-15 पीर नाराज हो जाएं तो कौन कहां जाएगा वो? और जिससे 10-15 पीर राजी हो और एक माँ बाप का उसने दिल दुखाया हो तो वो कहां जाएगा? माशाअल्लाह, हर जहन्नमी को पता होगा वो क्यों जा रहा है जहन्नम। ये भी सुन लो। अब मेरी तरफ देखें आप, हुजूर ने फरमाया कि मैं इसमें आग लगाऊंगा, तुम इसे वरना क्या कर दो? उसने माफ कर दिया। आला हजरत को मानते हो? बस आखिरी बात है मेरी, मानते हो? जोर से बोलो। शायद आपने ये बात आज तक ना सुनी हो जो मैं सुना रहा हूं। मैं पब्लिक के लिए कह रहा हूं, उलमा के लिए नहीं। हो सकता है आखिरी सुन रहा हूं, पहली बार सुना। आला हज़रत फरमाते हम 3 भाई थे, तीनों अपने सारे पैसे अपनी माँ के कदमों में रखते थे और फिर उनसे हम खर्चे के लिए लेते थे। क्यों? ताकि उनकी ताजीम बनी रहे, तकरीम बनी रहे, वो हमारी माँ बनी रहे, हम उनके बेटे बने रहे। आज माँ बाप की कोई फिक्र नहीं, पीर जाए तो उसके पीछे, मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, मशाइख जो अहले सुन्नत के सच्चे हैं, नेक हैं, हम जानते हैं उन सबको भी, ऐसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हैं, उनके पीछे जाइए बिल्कुल बाबरकत। मगर माँ बाप को छोड़ के तो आप कहीं जाएं तो कोई फायदा नहीं होता। अच्छा मेरी तरफ देखें, आला हजरत से बड़ा पीर इस दौर में कौन है? आपको लगता है कोई पीर इतना बड़ा हो सकता है जितने मेरे आला हजरत मुजद्दिद थे? मुजद्दिद अपने जमाने का सबसे बड़ा वली होता है। मगर आला हजरत फरमाते हैं हम अपनी वालिदा के साथ, आला हजरत ने एक बार उस हज किया कि नहीं किया? वो हज सुना हो आपने? दूसरा हज सुना रहा हूं आला हजरत का, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला हज तो आपने सुना होगा ना कि कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। अब ये दूसरा हज है। आला हजरत हज करने नहीं जा रहे, आपके भाई हज करने जा रहे हैं। उनका नाम है अल्लामा मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह अलैह। ये हज करने जा रहे हैं। आला हजरत उनको सी ऑफ करने, छोड़ने के लिए, अल्लाह करे आप 10 मिनट बड़े ध्यान से मेरी बात सुने तो आप आला हजरत इस जाविये से भी आपको समझ में आएंगे कि कितने बड़े बुजुर्ग हैं वो और कितनी अहमियत है उनकी नजर में वालिदा की। आप अपनी भाई को छोड़ने के लिए जा रहे हैं और झांसी ट्रेन नहीं चलती है और यहां से 500 किलोमीटर है बरेली शरीफ से तकरीबन झांसी, और झांसी से बंबई एक्सप्रेस चलती है। उससे पहले कोई ट्रेन व्रेन नहीं चलती थी। ये एक ट्रेन थी जो झांसी से बंबई, बंबई से फिर पहुंचे आपने पानी का जहाज और फिर जिद्दा, जिद्दा से मक्का शरीफ, मक्के से मदीना शरीफ। ये रास्ता होता था, ना कोई पासपोर्ट ना कोई टिकट, बस जाइए पैसा लीजिए और पहुंच जाइए। वो जमाना था। उस जमाने में सैयदी सरकार आला हजरत अपने भाई को छोड़ने के लिए 1 हज आप कर चुके हैं। आप अपने भाई को छोड़ने के लिए जा रहे हैं और आप वहां तकरीबन 15 दिन लगे हैं तो पहुंचे हैं कहां पे? झांसी। और वहां अपने भाई को छोड़ने के लिए गए। मेन सफर यही होता था जो कि बैलगाड़ी से या पैदल होता था, तकरीबन 10-15 दिन लगते थे, इतना लंबा सफर होता था। आला हजरत सफर में छोड़ने के लिए गए और आप पहुंचे झांसी, और झांसी में अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी कहते ट्रेन में जब बैठ गए भाई तो आला हजरत को अपनी ये नात याद आई तो पढ़ने लगे और गुनगुनाते गुनगुनाते हमने देखा कि आला हजरत की आंखों में से आंसू बेतहाशा निकलने लगे। आप सिसक के रोने लगे। आपने ये शेर पढ़ा, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, चमने तैबा है वो भाग के मुर्गे सिदरा, बरसो चहके है जहां बुलबुले शैदा होकर, और बुलबुले शैदा होकर फिर जब इस शेर पे पहुंचे, वाए महरूमी किस्मत कि मैं फिर अब की बरस रह गया हमरे जब्बारे मदीना होकर। फिर आप रोए और कहने लगे रे ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं अरे खुदा ना करे मदीने का तालिब, हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल करे रोजा के मुकाबिल। वो हमें पहले तो कहते हैं कि अरे ए खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, तुझे हमद है खुदाया। और हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला वो मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। फिर आपकी आंखें बरसने लगी। आपने अपने भाई ने कहा भाई इतना क्यों रोते हैं? फरमाने लगे मैं भी जाऊंगा हज करने, मैं भी जाऊंगा मदीना शरीफ। भाई ने कहा चलो तो फिर बैठो ट्रेन में, जो सबसे सख्त सफर है वो तो हो चुका, भाई बैठो ट्रेन में। फरमाया नहीं जाऊंगा तो मोहम्मद रजा, मगर मेरे भाई ऐसे नहीं जाऊंगा। कब फिर कैसे जाएंगे? कब पहले वापस बरेली जाऊंगा, कब वापस बरेली
बरेली क्या करने जाएंगे, ये रास्ता जो मेन सख्त था वो तो सफर कर लिया। का बात सफर की नहीं है, बात है अम्मी की इजाजत की। मैं अम्मी से इजाजत लेकर नहीं आया हूं। फिर वो अपने वक्त का इमाम, जिसके वक्त से ज्यादा कीमती हम में से किसी का वक्त नहीं। अंजुमन इस्लामिया लाहौर ने खत लिखा था आला हजरत को, आपने हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए, आपने जवाब लिखा और उसके नीचे ये लिखा कि आप बरेली आइए और 24 घंटे मेरे साथ गुजारिए। अगर मैं 2 घंटे सोने के सिवा अपना कोई काम करूं तो मेरा दामन पकड़ लेना। पूरे आला हजरत ने इतना काम किया। ऐसा आशिक रसूल इस जमीन पे उनके बाद न तो पैदा हुआ है, न कयामत तक ऐसा हो पाएगा। ऐसा आशिक जो अपनी बेटी की शादी में निकाह पढ़ाने पहुंचे तो अल्लामा हसन से पूछ रहे हैं, मैं अल्लामा हसन से पूछ रहे हैं किसकी शादी है। अल्लामा हसन रोने लगे, अल्लाह अकबर, आपको नहीं पता कि नहीं, मैं तो किताब लिखने में इतना मसरूफ हूं, मैं दीन के काम में किसका निकाह है। फरमाया हुजूर आला हजरत से, मेरे भाई ये आपकी बेटी का निकाह है। कोई ऐसा भी आपने इंसान सुना कभी? अल्लाह अकबर, मेरे इमाम की तरह। मगर देखो वहां से वापस आए हैं और वहां से वापस आने के बाद मेरे इमाम इश्क मोहब्बत रदी अल्लाह तआला अन्हु वहां से वापस आए हैं बरेली। बड़ी मुश्किल का सफर, 12-13 दिन। फिर अम्मी की खिदमत में जाके बैठ गए। माँ ने कहा अहमद रजा आ गए जी, खड़े रहे, बैठ जाओ। अहमद रजा बैठ गए। आए है ये कौन है जो इशारों पे नाच रहा है? ये वो है जो इमाम इश्क मोहब्बत है, इमाम इश्क मोहब्बत है। फिर फरमाने लगी, बेटे छोड़ आए। आंखों में आंसू आए, कोई जवाब न दिया। कभी कभी जवाब आंसुओं से भी दिया जाता है। अम्मी जान कहने लगी, बेटे रोते क्यों हो? तो और रोए। अम्मी, मदीने की याद आती है, मेरा दिल भी करता है कि मैं भी सरकार की बारगाह में जाऊं। अरे मेरे बेटे तो वापस क्यों आ गए? इतना जो सख्त सफर था वो तो कर लिया था। मेरा इमाम की आंखों में आंसू आए। अम्मी जान, आपकी बगैर इजाजत के अल्लाह मेरा हज कबूल नहीं करेगा, मेरे नबी मेरी हाजिरी कबूल नहीं करेंगे। मेरे इमाम की मां ने जब अपने बेटे के ये अल्फाज सुने तो सीना बिल्कुल जो है वो जज्बात से भर गया और आंखों से आंसू इतने आए। फिर इमाम ने की मां ने अपने बेटे के सर पे हाथ रखा और कहा, मेरे बेटे जा, मेरे लाल जा, मेरे बेटे जा। फिर दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे का हज कबूल करना, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे की हाजिरी कबूल करना। मेरे बेटे अहमद रजा आपसे बहुत प्यार करता है, या रसूल अल्लाह इसकी आप हाजिरी कबूल करें। मेरे इमाम ने जब मां से इजाजत ले ली और फिर सर पे हाथ रखना माने के बाद ये शेर लिखा, शुक्र खुदा की आज घड़ी इस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। और माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी दोपहर दोपहर की है। फिर मेरा इमाम हज करता है, हज करने के बाद फिर मदीने की तरफ मुंह करता है और फिर ये शेर आप लिखते हैं, चाकालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो। ये तमन्ना हजर की है, आगोश शौक खोले हैं जिनके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। बरसा के जाने वालों पे रहमत करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीजा बेजर की है। और फिर मदीने पहुंचे तो रोने लगे और ये शेर आपने लिखा, मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्जे अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। आसी भी है चहीते ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं के जहां खैर शर की है। फिर आपने अपनी मोहब्बत का धरना देना शुरू किया, या रसूल अल्लाह पहले अम्मी के साथ आया था, आपका गुंबद देख के गया था, मगर अब जब तक आपका दीदार नहीं करूंगा यहां से उठ के नहीं जाऊंगा। या रसूल अल्लाह खाना नहीं खाऊंगा, या रसूल अल्लाह उठूंगा नहीं। और फिर वहीं पे आप जो है ना बैठे बैठे ये शेर गुनगुनाने लगे, ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। आमाम इश्क मोहब्बत ने काफी वक्त गुजर गया, भूखे प्यासे हैं। जब बहुत ज्यादा आपको दर्द महसूस हुआ इश्क का, इस इश्क के दर्द का, तो आपने फिर ये कलाम लिखा, वो सुए लालाजार फिरते हैं तेरे
तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तुझसे कुत्ते का लफ्ज अभी निकला नहीं है कि रहमते आलम ने अपना पर्दा हटा दिया। इमाम इश्क को मोहब्बत ने अपनी आजिज़ी की हद की थी, तो मेरे नबी पाक ने अपना जलवा दिखाया। इमाम ने हुजूर को देखा, देखते ही पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले वो कमाले हुस्न हुजूर है, ये गुमाने नक्शे जहां नहीं। इमाम ने कहा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। मदीने वाले ने दीदार करवा के जवाब दिया, रहमते आलम की रहमत ने, ओ मेरे अहमद रजा, ये आजिज़ी तेरी है कि तू कह रहा है तुझसे कुत्ते हजार हैं, वरना मेरी बारगाह में इस वक्त तेरे इस दौर में तेरी तरह कोई और दूसरा मकबूल नहीं है। और आते हैं तो मजार देख के जाते हैं, तू जलवा सरकार देख के जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आज मेरी माँ नहीं है, मेरे वालिद भी नहीं है। अपनी बात कर रहा हूँ, बस आखिरी 2 मिनट की बात है, इससे ज्यादा नहीं। आखिरी बात कर रहा हूँ। अगर माँ बाप जिंदा है ना, इधर देखो, इधर देखो मेरा माँ बाप, अगर इधर देखो भाई, आप बड़े कमजोर लोग हो। माँ बाप जिंदा है तो इनकी कदर कर लेना। वो घर बड़ा खूबसूरत होता है जिसमें माँ बैठी हो। वो बिल्डिंग भी बहुत बदनुमा लगती है जिसमें माँ बाप ना हो। मैं एक साल में 3-4 बार मदीने शरीफ जाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, हर साल हज करने अपने पैसे से जाता हूँ। इसी वजह से मैं कमाता भी हूँ, मदीने जाता रहूं, बगदाद जाता रहूं, और मेरे घर का काम चलता रहे, और बस मदीने जाता रहूं। मैं 2017 में अपनी वालदा के साथ गया था। मेरी वालदा के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें बख्शे, उनके गुनाह माफ करे। हाँ, तो वो मदीने से वापसी हो रही थी, तो मैंने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी दुआ करें, मैं हर साल आया करूं। मेरी वालदा ने कहा, नहीं आप तुम दुआ करो बेटा। मैं कहा ना अम्मा आप दुआ करो। तो मेरी वालदा, आखिरी वो हज था और पहला भी वही था, तो ऐसे करके हाथ उठा के हुजूर के गुंबद को देखा। मुझे अपनी माँ की आंखें याद हैं, वो भर आई, उनमें से टपकने वाले आंसू। हुजूर से इल्तिजा कर रहे थे, कहा था या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को हर साल बुलाया करें। उनकी दुआ की बरकत है कि मैं साल में 3-3 बार जाता हूँ। अगर आपके वालिद हैं तो उनकी कदर करो। ये चले गए तो फिर मिलेंगे नहीं। बाबा फरीद कहते हैं, अपने बाप का तलवा चूमना ऐसा है मेरे नजदीक जैसे 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। अब जिसके माँ बाप हैं वही तो ये करेगा, और जिसके नहीं है वो क्या करेगा? वो बस मिट्टी को जाकर के चूमेगा। तो बस मेरे भाइयों, माँ बाप से मोहब्बत करो। मैं बाप हूं, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूं जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है, सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी सुनो मुझसे लाड लो तुम मेरा फसाना मेरी कहानी, कभी तो पूछो कहाँ गई है वो मेरी रंगो भरी जवानी। तो याद रखना तुम्हारे बचपन पे वार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं ये करते करते गुजार दी है। गुजर गई है तो सोचता हूँ, गुजर रही है ये शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। बाप वो शमा है, जब ये जलती है तब घर में रोशनी होती है। बाप अपने ख्वाबों को बेचता है तब हम ख्वाब देखते हैं। बाप अपने सुकून को खत्म करता है, इस बाप की कोई दुनिया में बदल कोई नहीं। और बस ये आखिरी बातें आपसे यही हैं कि बात में रोने से कोई फायदा नहीं। और ये एक आखिरी बात ये है मेरे भाई, सैयदना फरमाते हैं गौसुल आजम सैयदना शेख, कि तुम अपनी आंखों को मुसलमान करो। ये तभी होंगी ये जब गंदे मनाजिर से बचेंगी। एक औरत है इतनी हुस्न की मलका है, जो भी उसे देखता है देखता रह जाता है, जो भी देखता है।
और उसने बिगाड़ दिया पूरे इलाके में। उसने कोई ऐसा नवाब नहीं था जो उसके दरवाजे पे नहीं आता था। बुजुर्गों ने लिखा है इतनी हसीना थी, बनी इसराइल की औरत थी वो, कि जो उसे देखता था एक बार देख के बस देखता रह जाता था, ऐसा हुस्न था उसके अंदर। बिगड़ गई, उसने बड़ा घर बनाया, फिर वहां पे बैठती थी। और ऐसा हुआ कि एक दिन एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसने उसे देख लिया, उसका भी दिल उस पे आ गया। तो वो उसने 1 महीने दुआ की, अल्लाह इस औरत से बचा ले, मगर दिल से उस ख्याल को निकाल ना पाया। क्या ऐसी मर्ज़मशियत थी कि 1 महीने लगातार हजरत सैयदना मुझे दिल पिसानी शेख सरिंदी फरमाते हैं, जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगा इस फेले बद को कर जाती है। ये आप देखते हैं, ये लोग जो अपनी बीवियों को सजा सवार के शादियों में लेके जाते हैं, ये लाशऊरी तौर पे, हालांकि ऐसा आदमी बेशऊरी होता है, ये क्या कहता है, ये ऐलान करने जाता है कि मैं दूसरे की बीवियों को देखूंगा तो अपनी बीबी तैयार करके ले जा रहा हूं ताकि दूसरे इसको देखें। और ये जो अपनी बहनों को तैयार करके शादियों में लेके जाते हैं, ये भी लाशऊरी तौर पे ऐलान करने जाते हैं कि मैं अपनी दूसरे की बहनों को देखूंगा तो मैं अपनी बहन भी पेश करूंगा ताकि उन वहां के जो बिगड़े हुए और बेकार किस्म के लोग हों वो मेरी बहन को देखें। और ये तैयार होकर के जाएगी, माज़अल्लाह, अल्लाह ताला इनको अक्ल अता करे, मेरी बहनों को, बेटियों को। इस सिलसिले में फिर कभी गुफ्तगू, मगर ये आखिरी बात यही है कि वो 1 महीने तक रोता रहा। खैर, उसने अपनी झोपड़ी बेची, उसके पास गया कि तेरे बगैर मेरा सुकून कोई नहीं, बता कौन सी रात आना है। सारे पैसे उसने गिने, उसके बाद का फला रात आ जाना। फला रात पहुंचा, एक अकेली तन्हाई की रात है। ये बड़ी इसी तरह से ये करती अपने गाहक के साथ कि दुल्हन बन के बैठती है, इत्र शित्र लगाती है, शम्माएं जलाती है, एक अच्छा माहौल पैदा करती है। फिर बंदा अंदर गया, उसने इसको देखा, इसने इससे थोड़ी देर बातचीत की, आगे बढ़ा, हाथ लगाया। जैसे ही हाथ लगाने वाला है, बातचीत के बाद फिजिकल होने वाला, टच करने वाला था, वैसे ही हदीस में आया कि जिसने गैर औरत को छुआ उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को छुआ। अल्लाह अकबर। उसका हाथ वहीं कांप गया और वो रोने लगा और जाने लगा, है कहां जाता है, क्या तुझे क्या मामला है, क्या मामला है? कहले मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मैं जा रहा हूं। कहीं यहाँ तबीयत तो बिगड़ने वालों की सवर जाती है, सही बता वरना जाने नहीं दूंगी, और बिल्कुल सही बात बता। तो बोला नहीं जाने देगी, सही बात बता दूं? हाँ। का सुन लेगी कहाँ? का सही बात यह है कि जब मैं रात को सजदा करता हूं ना, तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं जब तेरे जिस्म से खेलने आया हूं तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। आपके मोबाइल में कोई ऐसा वीडियो प्ले नहीं हुआ जो अल्लाह ने देखा नहीं हो। आपके इंस्टाग्राम पे कोई गंदी ऐसी स्टोरी नहीं लगी जो अल्लाह ने देखी ना हो। वो अल्लाहुल गुयूब है। आज आपको लग रहा होगा ये आंखें आपकी हैं, मगर आपकी नहीं है। हुजूर फरमाते हैं ये अल्लाह की अमानत है। ये कयामत के दिन मेरे और आपके खिलाफ बोलेंगी, कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, मैं इस दौर में देख रहा हूं जितना ईमान बर्बाद ये मोबाइल कर रहे हैं, इतना कोई दूसरी चीज नहीं कर रही है। वो मेरे दोस्त, तेरे मोबाइल की स्क्रीन की हरकतें सब अल्लाह के इल्म में। मेरे दोस्त तौबा कर ले। वो रोया, कल का मैं जा रहा हूं जा रहा हूं, मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं इतना बेहया नहीं। वो तो चला गया। वो औरत रोई, मालिक एक रात आया था मेरे दिल में तौबा के बीज बो के गया है, हाथ तक नहीं लगाया उसने, और मैंने तो कितनी रातों में कितने घर बर्बाद कर दिए। और फिर रोई, किसी ने कहा मैं ये काम बुरा नहीं छोड़ दूंगी, किसी ने कहा जाओ मूसा अलैहि सलाम से पूछ के आओ, वो तुम्हें बताएंगे, तुम बताएंगे कैसे तौबा करना है। ये महफिल में जाके किसी ने कहा कि फला औरत आपसे मिलना चाहती है, अब एक बदनाम औरत का नाम ले दिया, आपने फरमाया भगाओ उसे। ये लफ्ज उसने सुन लिए, चली गई, दरवाजा बंद करके बोली, मालिक मैं इतनी गुनहगार हूं, मुझे मूसा ने भगा दिया, ये बता तू भगाएगा तो मैं कहां जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे। खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रोने लगी और रोई रोई, इतना रोई सिसकने लगी, और उसके आंसू वहां टपक के टप 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 भीग गए। दरवाजे पे दस्तक हुई, नहीं खोला। फिर कोई मेरा ग्राहक होगा, फिर दरवाजे से नहीं खोला, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, नहीं खोला। फिर दरवाजा जोर से खटखटाया तो इसने धड़कते दिल के साथ खोला, देखा सामने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहा आप क्यों आए हैं?
आपने मुझे भगा दिया था। कहने लगे मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फरमाया जाओ मूसा से मेरे कहना, ए मेरे मूसा जा मेरी बंदी से कहे कि अब वो रोना बंद कर दे, उसके आंसू उसके रब ने कबूल कर लिए हैं। कहने लगी एक बार में कहा, एक बार में कि मैं इतनी बड़ी पापन हूं, जिंदगी भर पाप करती रही, एक बार में कहा। वो कहता है मैं अपनी बंदी से राजी हो गया हूं। कहने लगी मूसा फिर मैं अब यहां नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी। चली गई उसी आदमी के पास, वो तो इंतकाल कर गया। ऐसे देखते ही उसके छोटे भाई के साथ इसकी शादी हुई, इसके 7 बच्चे हुए, अल्लाह ने 7 को वली बनाया। वो बड़ा ही करीम है। उसके सामने एक वो रो रही थी चील, वो चील हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू पीने आती थी। हजरत आदम ने कहा इतने मीठे चश्मे छोड़ती हो, मेरे आंसू पीती हो? तो कहने लगी आदम जितने तेरे तौबा के आंसू मीठे हैं, इतना कोई चश्मा मीठा नहीं। एक सवाल कर रहा हूं आपसे, मेरी तरफ देखना। आपके लिए सबके लिए वक्त है, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, सबके लिए, काम के लिए, दोस्तों के लिए। अल्लाह के रसूल की माँ अम्मा आयशा फरमाती हैं, मेरी माँ, हम सबकी माँ, कि हुजूर ने 17 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला था। और मेरे सरकार ने, कभी मदीने जाके देखना, 20 लाख लोग इफ्तार करते हैं मेरे सरकार के दस्तरखान पे। कोई ये कह नहीं सकता कि मुझे इफ्तारी नहीं मिली। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, मगर फरमाती हैं वो 17 दिन से हुजूर का हमारे घर में चूल्हा नहीं जला था। और मेरे सरकार ने, मेरे आका ने, मेरी मदनी करीम ने गुटली चूस के पानी पिया। फिर मैंने देखा मेरे सरकार दुआ कर रहे हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली। दुआ में आगे बढ़ी, मैंने देखूं तो किसके लिए दुआ रहमत आलम कर रहे हैं। खुदा की कसम, कोई माँ अपने बेटे से इतना प्यार नहीं कर सकती, कोई बहन अपने भाई को इतना नहीं चाह सकती, कोई बाप अपने बेटे से इतना प्यार नहीं कर सकता जितना मेरे हुजूर हमसे प्यार करते हैं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। और मुफ्ती अहमद यार खनीमी इस आयत के तहत फरमाते हैं कि उम्मती को तकलीफ होती है तो सरकार को इसका जो है वो सरकार को तकलीफ होती है। और वो अल्लाह फरमाता है तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना भी मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। अम्मा आयशा कहती मैं गई, मैंने देखूं हुजूर किसके लिए दुआ कर रहे हैं। ओ फेसबुक के मत वालों, ओ इंस्टाग्राम के दीवानों, ओ अपनी जवानियां बर्बाद करने वालों, आखिर तुम्हें आज भी मेरे नबी की दुआ की वजह से बचे हुए हो। कल जब कब्र में जाओगे तब भी सरकार आएंगे, और जब कयामत के दिन कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, सब तुम्हें फट सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका तेरी दुहाई है। तो फिर क्या कहते हैं, पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते, मगर आज जो हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, कहती मैंने सुना किसके लिए दुआ कर रहे हैं, देखूं मेरे अब्बा अबू बकर सिद्दीक के लिए, या उमर फारूक के लिए, उस्मान जुन्नूरैन मौला अली के लिए, या फरमाती मैंने देखा किसके लिए दुआ करें, हसन के लिए, हुसैन के लिए, सैयदा के लिए, मेरे लिए। मगर हुजूर दोनों हाथ उठा के दुआ क्या करते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे। अल्लाह अकबर। ये उम्मत जो हुजूर को भूल गई, जिसके पास वक्त नहीं, आओ ये वादा करते हैं आज के बाद अपने नबी को राजी करेंगे। मौत हमें हाल बदलने, जल्दी बोलो पूरा मजमा, मौत हाल बदलने नहीं देगी। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हो जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो। दोनों हाथ उठा के नीचे हाथ करो, उलमा से नहीं, मैं उलमा से हाथ उठाओ जो हुजूर के नाम पे जान दे दोगे। दोनों हाथ उठा के बताओ जो जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब हाथ नीचे कर लो, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, इधर आ जाएं, इधर बाहर आ जाएं, बाहर इधर आ जाएं, यहाँ पे पूरी आ जाओ, पूरी दाढ़ी रखने वाले बाहर आ जाए, आ जाए। 100 शहीदों का सवाब है। बैठो भाई बैठो। मदरसे का कोई तालिब इल्म ना आए, बाकी नौजवान जो भी आना चाहे आ जाए। अच्छी लड़कियों से अगर शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, बिगड़ी हुई खराब लड़कियों से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। सुभान अल्लाह। असल में
ये सब सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की बरकतें हैं मेरे गौसे आज़म की। ये इतनी रात में अगर कोई दाढ़ी रखाने के लिए खड़ा हुआ है तो इसे आप नॉर्मल बात मत समझिए, एबनॉर्मल बात है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सुभान अल्लाह। कोई एक और हो जाए 15वां आशिक रसूल कोई हो। देखो दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है, एक मुट्ठी दाढ़ी रखाना वाजिब है। एक मुट्ठी वाला हमारा भाई आ जाए। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। बस 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 लंबा नहीं करना है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा 5-10 मिनट ज्यादा अगर हो गया हो तो थोड़ा सा आदमी धुन लगा लेता है तो थोड़ी बात कह के उसको वक्त, हालांकि मैंने बड़ी जल्दी की है, बहुत जल्दी की अपनी तकरीर। अब 1.5 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए, 1 घंटा तकरीबन 25 मिनट। एक कितने हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मौला अली की 21वीं रह गई है, बस 21वां। काफी लोग पुराने पुराने बैठे हैं, हाँ मतलब सफेद दाढ़ियां हो गई हैं मगर अभी जवानी की तलाश में सैलून में जा रहे हैं। उनसे कहो भाई ये सफेद बालों के बाद जवानी नहीं आती, मौत आती है। आला हज़रत फरमाते हैं बैल के सींग काटो तो बछड़ा नहीं बनता, बैल ही रहता है। और ये मुफ्ती आजम सरकार फरमाते थे कि दाढ़ी वो सुन्नत है जो बुराइयों से रोक लेती है, बुरी जगह खड़े होने से रोक लेती। इस माइक पे मैंने तकरीर कर ली अल्लाह के फजल से, वरना ये माइक बहुत अच्छा है। हाँ, देखो मैंने आपसे कहा ना मैं बुरा किसी को कहता नहीं, जब बहुत बार किसी को अच्छा कर रहा हूं तो इसका उल्टा माना समझा करो। हाँ भाई काफी लोग हो गए, हाथ उठा, ऊपर ऊपर हाथ करो, कहो मेरे साथ इंशाअल्लाह वादा करते हैं उलमा को गवाह बनाकर आज के बाद न कभी दाढ़ी कटेगी न कभी मुड़ेगी इंशाअल्लाह। मैं दुआ कर रहा हूँ ऐ करीम रहीम अपने फजल से अपने महबूब के सदक़े से हुजूर की मुबारक मदीने की मुबारक मिट्टी की बरकत से सैयदुश्शुहदा के मुबारक ओहद शरीफ की उस मुबारक पहाड़ की बरकतों से और गारे सजदा की बरकत से, गारे हिरा की बरकतों से, गारे सौर की बरकतों से इनको इश्क़ रसूल अता फरमा, इनको इस्तकामत अता फरमा दे मौला। अपने करम से इस्तकामत अता फरमा, अपने महबूब के सदक़े से इस्तकामत अता फरमा या अल्लाह। अपने फजल से इंशाअल्लाह दाढ़ी रखाओगे पूरी एक मुट्ठी इंशाअल्लाह। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला आप सबको मदीना दिखाए। बैठ जाओ, ये ज्यादा मदीना चले जाओ मौत का कोई भरोसा है? कुछ जल्दी बोलो। कुछ लोग कहते हैं हाल बदल जाएगा, थोड़े हालात ठीक हो जाए तो मदीने जाके ही तो हाल बदलता है। सुभान अल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। कभी इंशाल्लाह फिर पर्दे, अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। कभी इंशाल्लाह फिर पर्दे पर तकरीर होगी, आज थोड़ा सा वक्त है इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। और एक बात मैं आपको बता के जा रहा हूं जो मोतबर जराए से मुझे सफीउल्लाह भाई पता चला है कि सारे जो सही पीर हैं उनके जो हमारे सनाखों पर है, मगर जो मुझे बहुत ज्यादा अंदर से बात पता चली है वो ये है कि आज भी बरेली में ये रंग मौजूद है। ये कौन सा? कि जब कोई स्टेज पे जाता है शायर और मुकर्रिर, तो आज भी बरेली में एक पेड़ ऐसे हैं जो उससे पूछते हैं तुम क्या बयान करोगे, तो वो कहते हैं देखो कुछ भी बयान करना मगर मेरी तारीफ मत करना और मेरे बारे में कोई शेर न पढ़ना, तुमने जितनी भी तारीफ करनी है गौसुल आजम की करनी है और मेरे आका करीम की करनी है। उस हस्ती का नाम है अल्लामा असजद रजा खां कायदे अहले सुन्नत। मोतबर जरा से पता चला है, बहुत ज्यादा आपको नाराजगी होती है जब कोई तारीफ करता है। हुजूर ताज शरिया की तारीफ कर रहे थे बंबई में एक मौलाना साहब, आपका जब नंबर आया तो माइक पे गए, फरमाया मौलाना की मोहब्बत है ये मुझे ऐसे कह रहे हैं, वरना मेरा तो हाल ये है रजा किसी सगे तैयबा के पांवों भी चूमे।
ये हमारा इश्क है। अल्लाह ताला हमें इस तारीफ के बुस से महफूज रखे, बर्बादी से बचाए अपने महबूब के सदक़े से, अपने प्यारे हबीब के सदक़े से। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको बरकतें अता फरमाए। आप सबको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ करना। बस एक बात ज़रूर याद रखना, माँ बाप जिंदा हैं तो इनकी कदर कर लो, बाद में कोई दुनिया में मिलेगा नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।